हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानों के पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूएफएम के बारे में। जी हाँ, जिसे हम अनफेयर मीन्स भी बोलते हैं। तो आप सभी में से कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने जो है वीडियो में कमेंट किया हुआ था कि हमें यूएफएम के बारे में बताइए, और साथ ही कुछ डीएम्स भी आ रहे थे जिनमें आप सभी ने जो है यूएफएम के बारे में पूछा हुआ था कि यूएफएम क्या है, इसका आगे क्या होगा कॉलेज में जब आपकी यूएफएम लग जाती है, और क्या करना होगा। तो काफी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको यूएफएम के बारे में नहीं पता होता है कि यूएफएम क्या होती है, क्या है यूएफएम। देन जब उनकी यूएफएम लग जाती है तो वो थोड़ा जो है वो परेशान हो जाते हैं कि क्या है ये, तो उन्हें उस टाइम समझ नहीं आता है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि यूएफएम क्या है, इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है उनके बारे में आपको आज क्लियर कर दूंगा, ताकि आपको जो है पूरी वीडियो समझ में आ जाए इजिली और आपके मन में कोई डाउट ना रहे यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यूएफएम का मतलब होता है अनफेयर मीन्स। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं अनफेयर मीन्स, तो कुछ तो यहाँ पर जो है आपकी गड़बड़ है, यहाँ पर आपके एग्जाम से रिलेटेड आपने कुछ गड़बड़ की है जिससे आपका जो है यूएफएम लगा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने जो है एग्जाम में चीटिंग करते हैं, या फिर आप कोई गैजेट ले जाते हैं अपने एग्जाम में, अपने साथ गैजेट ले जाते हैं, या फिर आप जो है कुछ पेपर की चिट्स बनाकर ले जाते हैं, या फिर आप बुक ले जाते हैं, कुछ छोटी बुक्स आती हैं जो आप आंसर्स के एग्जाम की, या फिर इससे रिलेटेड कोई भी चीटिंग हो या फिर मिसबिहेवियर हो, ये साथ ही आपका जो है एग्जाम में और प्रैक्टिकल में भी लगती है, तो आपकी यूएफएम लगा दी जाती है। तो सिंपल भाषा में अगर हम इसको समझे तो आप किसी भी टाइप का अगर चीटिंग करते हैं या फिर चीटिंग करते हुए पाए जाते हैं तो आपकी जो है यूएफएम लगा दी जाएगी। इन सिंपल वर्ड, जब आप एग्जाम देने जाते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने साथ गैजेट ले जाते हैं या फिर चिट ले जाते हैं, बुक्स ले जाते हैं। तो अगर आप टीचर के पास जो है चीटिंग करते हुए पाए गए तो आपकी जो है यूएफएम लगा दी जाएगी। साथ ही अगर आप मिसबिहेव करते हो पकड़े जाने के बाद तो आपकी जो है यूएफएम पक्का लगाई जाएगी। यूएफएम लगाने के बाद जो है आपकी जो सब्जेक्ट है उसमें आपकी बैक लग जाएगी। तो आपको जो है पेपर देते हुए ध्यान देना है कि आपका एग्जैक्टली जो लिखा हुआ है वो साथ वाले के साथ मैच ना करे। अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसको ध्यान रखें, चीटिंग ना करें, चीटिंग करते हुए ना पकड़े जाए, क्योंकि आजकल जो है फ्लाइंग्स वगैरह आपके एग्जाम के दौरान आते रहते हैं, या फिर टीचर जो आप पे नजर रखते हैं वो अगर आप उनके पास पकड़े गए तो आपकी जो है यूएफएम लगा दी जाएगी और आपकी जो है उस सब्जेक्ट में बैक लग जाएगी। साथ ही आपके पास कोई भी चीट नहीं होनी चाहिए, चाहे आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, यानी कि आपके अदर सब्जेक्ट की चीट हो या फिर कोई भी हो, या फिर आपके पास कोई बुक्स या गैजेट नहीं पाना चाहिए, तब भी आपकी जो है बैक लग जाएगी। मान लीजिए अगर आपका कोई सब्जेक्ट है, आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड चीट ना ले जाकर जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसकी चीट ले गए तो भी आपकी जो है बैक लगेगी। अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप जो भी सब्जेक्ट दे रहे होंगे उसमें आपकी बैक तुरंत आ जाएगी यूएफएम लगने के बाद। नेक्स्ट चीज, आपको जो है टीचर के साथ मिसबिहेव नहीं करना है। अगर आप मिसबिहेव करते हैं तो भी आपकी यूएफएम जो है लगाई जाती है। अगर आप पकड़े जाते हैं और उसके बाद जो है आप टीचर को उल्टा जवाब देते हैं, आपको अवेयर रहना है कि आपके आसपास जो बच्चे बैठे हैं उनमें से कोई चिट ना लाया हो। अगर चिट लाए हो और आपको पता है आप फिर भी चुप हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके अच्छे बनने के कारण जो है आप ही फंसा दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके साथ वाला कोई चीटिंग करने के लिए गैजेट या फिर चिट लाया हो और साथ ही जो है चीटिंग करने के बाद उसने आपके डेस्क के नीचे फेंक दी, तो अगर आप जो चिट पकड़ी गई तो आपके साथ साथ जो जिसपे आप एलिगेशन लगाएंगे कि ये आपकी नहीं है, उसकी चिट है, तो वो भी फंसेगा, साथ में आप भी फंसेंगे। तो दोनों की यूएफएम लगाई दी जा सकती है। तो आपको अवेयर रहना है इस चीज से, ताकि आपकी जो है बैक ना लगाई जाए सब्जेक्ट में। सिंपल से वर्ड में हम समझेंगे कि यूएफएम में अगर आपकी यूएफएम लगा दी जाती है तो आपकी जो है बैक आती है। अभी मैं इससे रिलेटेड कुछ आपको जो है की पॉइंट्स भी बताऊंगा आगे। सिंपल थिंग है, अगर आपको यूएफएम से बचना है, बैक आने से बचना है, तो आपको जो है टीचर के साथ पहले तो बिहेव वेल, आपको उनके साथ वेल बिहेव रहना पड़ेगा। साथ ही आपको जो है अगर आपके किसी भी कारणवश अगर आप पकड़े भी जाते हैं तो आपको जो है पोलाइट रहना है। साथ ही जो है उनसे बहुत बिहेव वेल करना है, कि अगर आप पकड़े भी गए हैं तो आप उनसे इतना रिक्वेस्ट कीजिए कि ये आपका चीट नहीं है। अगर आप दूसरे के कारण पकड़े जाते हैं तो आप उनको बोलिए कि आपका चीट नहीं है। मिसबिहेव ना कीजिए उनके साथ अपने आप को सही प्रूव करने के लिए, बट या आपको रिस्पेक्टफुली उनको चीजों को बताना है, सर ये मेरा नहीं है, आगे वाले के बंदे का है और उन्होंने जो है आपके डेस्क के नीचे फेंका है। इस मामले में जो है चीजें देखी जाएंगी टीचर द्वारा, फिर आपको जो है बताया जाएगा इस चीज से रिलेटेड। बट यूएफएम आपका नहीं लगना चाहिए, इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो यूएफएम लगने से पहले जो है सबसे पहले आपकी कॉपी ले ली जाती है, जो जिस चीज में आपने कॉपी में लिखा है वो कॉपी आपसे ले ली जाएगी और उस पर यूएफएम लगा दिया जाएगा। देन आपसे कॉपी छीन ली जाएगी और आपको जो है एक नई कॉपी पकड़ा दी जाएगी। वो नई कॉपी इसलिए पकड़ाई जाती है, अगर एक बार आपका यूएफएम लग जाएगा कॉपी में तो उसका मतलब उसके बाद आपकी जो है बैक लगनी ही लगनी है, चाहे आप कुछ भी करें। उसके बाद जो है वो आपको एक नई कॉपी पकड़ा देते हैं, फॉर्म टाइप का भी भरवाते हैं वो आपसे। नई कॉपी पकड़ाने के बाद वो सिर्फ इसलिए पकड़ाते हैं ताकि बच्चा बिजी रहे, बच्चा कोई भी आनाकानी ना करे कि सर ये सर वो, इसलिए नहीं पकड़े गया, रोना धोना ना करे। तो आपको जो है नई कॉपी पकड़ा दी जाएगी, बट उसका कोई भी महत्व नहीं होगा उसके बाद, चाहे आप उसमें लिखें या ना लिखें। तो बेटर ये होगा कि आप जो है यूएफएम ना लगवाएं अपने पे और इससे बचे रहें और चीटिंग ना करें। इट डजंट मैटर कि आप कितना पढ़ के आए हैं, बट आपको जो है अब यूएफएम नहीं लगवानी है, आपको अपनी बैक नहीं लगवानी है की।
तो मैं आपको बताता हूँ, जब आपकी यूएफएम लग जाएगी तो कुछ इस प्रकार का जो है आपके पास मेल भी भेजा जाता है। तो मैं भी आपको ये मेल दिखा देता हूँ। कुछ इसी प्रकार का जो है मेल आपके पास सेंड किया जाता है, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी से हो। कई यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता, कई यूनिवर्सिटी का सिस्टम भी अलग होता है, कईयों के पास भेजा जाता है, कईयों के पास नहीं भेजा जाता। बट तो मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ यहाँ पर, अगर आपको यूएफएम लगने के बाद दूसरी कॉपी मिल जाए तो आप ये ना समझेगा कि अब आप जो है चिल हो जाए, आपने जो चीटिंग किया है उससे आपको जो है पॉइंट्स मिलेंगे, वो ऐसा नहीं होगा। बैक तो आपकी लगेगी क्योंकि आपने चीटिंग की हुई है, तो आपको जो है अवेयर रहना है इस चीज से कि आप पकड़े ना जाए। अब सबसे पहली चीज ये होगी कि आपकी यूएफएम लग गई, चाहे वो आपकी गैजेट के कारण हो, चाहे वो आपके चीटिंग करने के कारण हो, चाहे टीचर से बिहेव करने के कारण हो, चाहे वो फ्लाइंग के पकड़े जाने के कारण हो। तो उसके बाद आपको करना क्या होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले कई यूनिवर्सिटी में ऐसा होता था कि बच्चे क्या करते थे, अगर आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी हो, बैक लगने के बाद आपको क्या करना होता था कि आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है आपको उसको सर्च करना है। तो जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे यूएफसी का एक अलग से ऑप्शन पाया होता है। देन उसमें एक ऑप्शन आता है आपका हियरिंग का। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको जो है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। अब वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाएगा यूएफएम का या फिर यूएमसी का। तो इन दो ऑप्शन में से आपको अगर एक कोई ऑप्शन दिखाता है तो आपको वहां जाना पड़ता था। देन आपको जो है उसमें एक ऑप्शन आता था आपका हियरिंग का। तो हियरिंग में जाएंगे तो आपकी वहाँ पे क्लास वाइज लिस्ट लगती है। फॉर एग्जांपल आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर हो, बीएससी हो, कोई भी सेमेस्टर हो, या फिर आपका बीकॉम हो, तो आपको सभी की यूएफएम या यूएमसी की लिस्ट मिलेगी। तो उसमें एक पीडीएफ मिलती है आपको उसको डाउनलोड करके चेक करना होगा। तो उसमें आपको सारा चीजें बताया होता है कि आपका जो है रोल नंबर, आपका सब्जेक्ट, आपका सेमेस्टर, जो आपके जितने भी सब्जेक्ट होंगे इन सब्जेक्ट में आपकी जो है यूएफएम यानी कि यूएमसी लगी हुई है। तो उसके ऊपर आपको यही लिखा होगा कि आपको इस तारीख को आपको अपनी यूनिवर्सिटी में जाना होगा, उसमें आपकी हियरिंग लगी होगी। तो आपको हियरिंग में चले जाना है। तो बच्चे हियरिंग में चले जाते थे का जो है जैसे ही वहाँ पे नंबर आ जाए हियरिंग का, तो आपको वहाँ जाना होगा। आपसे पूछा जाएगा कि आपने चीटिंग क्यों की है, किस वजह से किया। आपको थोड़ा बहुत डांटेंगे वो, और इसी से उसकी चीज के बारे में बताएंगे कि ऐसा ऐसा है, क्यों किया। तो आपको जो है उनको पलट कर जवाब नहीं देना, क्योंकि देखिए अगर आप पलट कर जवाब देंगे तो पहले आपकी गलती है, यूएफएम आपकी लग रखी है। उसके बाद अगर आप उनसे डिसरिस्पेक्टफुल बात करेंगे तो ये आपके लिए ही गलत होगा, क्योंकि डिसीजन उन्हीं के हाथ में होता है। तो उसके बाद जो है आपकी जैसे हियरिंग के बाद आपकी एक लिस्ट आएगी। तो जो डिसीजन होगा उसमें आपको ये बताया जाएगा आपका रोल नंबर, आपका सेमेस्टर, आपका सब्जेक्ट। उसके आगे आपको बताया जाता है बेनिफिट्स ऑफ डाउट, पेपर कैंसिल और ईसी इंटायर एग्जाम कैंसिल। तो इनमें सबसे जो वॉरेस्ट होगा वो आपका होगा खतरनाक एंटायर एग्जाम कैंसिल। जैसे कि आपका तीसरे सेमेस्टर की यूएमसी है या फिर यूएफएम है, तो उसके सारे के सारे आपके जो है पेपर कैंसिल हो जाएं। अगर आपकी वो लग जाती है तो आपको उसके सारे के सारे जो है एग्जाम अगले साल देने होंगे। तो उसमें ऐसा होता है कि आपके जो है सारे सब्जेक्ट के एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं, देन आपको अगले साल देना होता है। देन आता है आपका पेपर कैंसिल। उसमें आपको बताया जाता है कि जिस सब्जेक्ट में भी आपकी यूएमसी बनी है तो वो आपका पेपर कैंसिल कर दिया गया है। तो सिर्फ उसी सब्जेक्ट का जो है आपका यूएफएम बनाया जाएगा जिस सब्जेक्ट में आपका यूएफएम लगा होगा, यानी कि आपकी बैक लगेगी उस सब्जेक्ट की, खाली एक सब्जेक्ट की। तो आपके पेपर कैंसिल में यही होगा, अपना फॉर्म भरकर दोबारा से पेपर अगले साल दे सकते हैं। देन आता है आपका बेनिफिट ऑफ डाउट। इसमें होता है कि आपका जो एग्जामिनर है तो आपका पेपर जो है चेकिंग के लिए होता है। इसमें आपका अगर नंबर है तो आपको पास कर दिया जाएगा। तो आपके अगर नंबर नहीं बढ़ते हैं या फिर आपको रीपेपर शो कर दिया जाएगा कि आपको दोबारा से पेपर देना होगा। अगर आपके इस बार भी ऐसे ही आता है कि आपको जो है हियरिंग का दिखा दिया जाता है आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आप हियरिंग के लिए जरूर जाइए और जो भी डिसीजन वो लेते हैं उस हिसाब से आप जो है वर्क कीजिए उस पे। अदरवाइज अगर आपको इस बार नहीं दिखाते, क्योंकि पिछले साल तक तो बच्चों का ऐसे ही आ रहा था, अगर आपको इस साल ऐसा नहीं दिखाता है तो आप सिंपली क्या कीजिए, एक और तरीका है, आप अपने कॉलेज में जाइए, जो भी आपके सब्जेक्ट के टीचर है आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, सर हमारा ऐसा ऐसा है, हमारे इस चीज में जो है यूएफएम दिखा रहा है, तो हम क्या करें। तो जो आपके टीचर होंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आपको बताएंगे कि आप ये कीजिए, और जो भी चीज वो आपको बताते हैं उससे रिलेटेड आपको जो है उस चीज को फॉलो करना होगा। वही आपको इससे रिलेटेड पूरी जानकारी दे देंगे फिर कि आपको जो है कैसे पेपर देना होगा। आपकी यूएफएम लग गई है तो आपको क्या करना होगा अब इसके बाद, क्योंकि अलग अलग कॉलेज में अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो उसके हिसाब से जो है आप उनको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे 3 तरीके तो मैंने आपको बता दिया है कि आप जो है यूएफएम ना लगा पाए अपने पे और लग जाए तो आप क्या करें। अपने कॉलेज में जाकर जरूर कांटेक्ट कीजिएगा अपने टीचर से, वो आपको जो है इसका सॉल्यूशन बताएंगे फिर आपको कैसे फिर दोबारा से एग्जाम देना है, क्या करना है। मगर यूएफएम नहीं लगाएं तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, वरना आपकी जो है बैक लग जाएगी। तो जिस सब्जेक्ट में आपकी यूएफएम लग जाएगी तो उस सब्जेक्ट का तो जो है आपको बैक देना पड़ेगा। आपकी हियरिंग में अगर आपकी हियरिंग लगती है तो आप जरूर उनको बताइए कि आपने चीटिंग नहीं किया है, जिस वजह से आपने चीटिंग किया है। आप कुछ भी इसमें बोल सकते हैं बट जेन्युइन होना चाहिए और रिलेट करना चाहिए चीजों से। देन आप जो है आपका जो है एंटायर एग्जाम नहीं कैंसिल होंगे, आपके जो है 1 एग्जाम कैंसिल होगा तो आप दोबारा से उसका एग्जाम दे सकते हैं। सो आई होप आप सभी को जो है समझ में आ गया होगा कि आपका यूएफएम क्या है, जिसे हम यूएम से भी बोलते हैं। तो अब आपको यूएफएम में करना क्या होगा, आपको यूएफएम से कैसे बचना है मैंने आपको बता दिया है कि आपको जो है चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, कोई गैजेट आपके पास नहीं पाए जाना चाहिए, मिसबिहेव ना करिए और जो है अवेयर रहिए अपने आसपास वालों से। अगर लग जाए तो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना होगा। पहले तो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट चेक करनी है, आपको एक ईमेल भी भेजा जाता है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये ना आए तो आपको जो है सीधे अपने जो भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं उस यूनिवर्सिटी में जाकर अपने सेमेस्टर वाइज टीचर जो आपके सब्जेक्ट वाइज है
टीचर से उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनको बताइए कि ऐसा ऐसा दिखा रहा है आपके रिजल्ट में और आपको अब क्या करना होगा, कब आपका एग्जाम दोबारा से होंगी, क्या आपकी लगाई है, आपको जो है बता देंगे कि आपको क्या क्या करना है। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो है जो आप सभी को पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर इसी प्रकार के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।